तो सभी को नमस्कार। आज हम लोग संविधान के एक टॉपिक देखते हैं, संसद के बारे में। संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संसद। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि उनका सदस्य संख्या क्या है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। और ये आपका पढ़ाई के साथ साथ जनरल नॉलेज के रूप में भी आपको याद रखना चाहिए ये सब चीज़, क्योंकि जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ये सब चीज़ जब हमको पता रहता है तो हमको न्यूज़ समझने में आसानी होता है। तो देखते हैं कि आपका क्या होता है संसद। तो संसद क्या है, 3 अंगों से मिलकर बनता है। सबसे पहले ये है आपका संसद। संसद को हम 3 अंगों में बांट सकते हैं। तो पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपका संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। हम लोग पिछले क्लास में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमको देखना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा की सदस्य संख्या के बारे में। तो अधिकतम लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं लोकसभा में आपका 552 सदस्य हो सकते हैं। वही राज्यसभा में आपका कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य अधिकतम। अब देखते हैं वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में आपका लोकसभा सदस्य है 545 और राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 245। अब इसमें देखते हैं हम जो मनोनीत कितने लोग को करता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, इसको याद रखना है, एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है और 12 सदस्य। राज्यसभा में आपका 12 सदस्य क्या करता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्य आपका क्या हो सकते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो प्रचलित व्यक्ति हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य थे, हीरोइन में रेखा जी आपका राज्यसभा सदस्य थी। तो इस प्रकार 12 सदस्य को आपका क्या करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में। अब देखते हैं आगे जो संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य से कितने होते हैं। राज्य से तो राज्य से आपका 245 में 230 सदस्य, 545 में 530 सदस्य, 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में आपका क्या होता है? 229 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं। अब देखना है हमको संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश से आपका कितने चुने जाते हैं? तो संघ शासित प्रदेश से लोकसभा में आपका 13 सीट चुने जाते हैं, 13 सीट। अब 13 में देखेंगे, 13 में 7 सदस्य दिल्ली से चुने जाते हैं और बाकी 6 सदस्य बच। केंद्र शासित प्रदेश 7 थे अभी तक, तो उसमें से दिल्ली से मात्र 7 सीट चुने जाते हैं, बच गए 6, उनसे एक सदस्य चुना जाते हैं बाकी से। तो दिल्ली से 7 और बाकी जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बच गए उनसे एक सीट चुना जाता था। तो ये हो गया आपका संघ शासित प्रदेश। उसी तरह राज्यसभा में आपका क्या होगा? 4 सदस्य आपका संघ शासित से चुने जाते हैं। तो 4 में से 3 सदस्य किससे होंगे? दिल्ली से, और 1 सदस्य किससे होंगे? पांडिचेरी से। इस प्रकार यदि इतना टोटल करें 4, 229, 12, तो आपका 245 सदस्य होता है। और इसको टोटल करें कि 13, 230 और 2, तो 545 सदस्य होते हैं। तो ये वर्तमान में कहां से कितने सदस्य चुने जाते हैं, टोटल कितने सदस्य हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अधिकतम क्या है और वर्तमान क्या है। तो जब हमारा कश्मीर जो पीओके पाक आर्गुमेंट कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर जब अलग हुआ,
तो जो 7 लोकसभा सीट और 5 जो है राज्यसभा सीट क्या हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया। इसलिए वर्तमान में 545 और 245 सदस्य हैं। आगे देखते हैं लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा में क्या होता है, कैसे चुने जाते हैं, कार्यकाल कितना होता है, उम्र कितना होता है, योग्यता क्या होना चाहिए, ये सब। तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा, अब लोकसभा के सदस्य कहां से चुने जाते हैं, इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, निर्वाचन, तो निर्वाचन इनका जनता द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो निर्वाचन किस प्रकार होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है आपका लोकसभा सदस्यों का। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल आपका होता है 5 वर्ष का। अब आगे देखते हैं इनके लिए योग्यता क्या चाहिए, योग्यता, योग्यता में सबसे पहला हो कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। आपका उम्र कितना होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र कंप्लीट होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। और आपका दिवालिया, दिवालिया, पागल या विकृत चित्त, विकृत चित्त न हो। और क्या हो, और भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तो ये हम देख सकते हैं योग्यता के रूप में लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए, लाभ के पद पर, लाभ के पद अर्थात सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष कंप्लीट हो जाए, दिवालिया, पागल या विकृत चित्त नहीं होना चाहिए और वो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये है योग्यता। आगे देखते हैं, अब देखते हैं जो लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का होता है आपका 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष। लेकिन यदि हमारे देश में आपातकाल लागू है, आपातकाल पढ़े हम 352, 356 और 360 में, राष्ट्रीय आपातकाल यदि लागू हो तो हम एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, एक बार संविधान में संशोधन करके 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली तो 5 वर्ष होता है, लेकिन हम इनको 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग अर्थात सीधा उसके बाद नया चुनाव होगा। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है और अनुच्छेद 85 के अनुसार कर सकता है। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो सदस्य रहते हैं, जो 545 सदस्य संसद में रहते हैं, उनके द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार क्या है, पावर क्या है। तो सबसे पहला अधिकार यह है कि लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में होता है। और दूसरा अधिकार है आपका धन विधेयक, धन विधेयक, जो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अनुच्छेद 110 में दिया गया है। उसके बाद देखते हैं चौथा अधिकार है आपका लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब साधारण विधेयक में आपका जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या बुलाया जाता है,
संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है कि दोनों सभा एक साथ बैठकर आपका उस मामले में डिस्कस कर ले और निर्णय तक पहुंचे। तो दोनों सभा का जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष हम लोग लोकसभा वगैरह में देखते हैं कि लोकसभा में जो भी सदस्य को किसी को भी बोलने का मौका देना या फिर किसी को भी बैठ जाना, ये सब कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको हम एल्डिंग द फ्लोर के नाम से भी जाना जाते हैं, एल्डिंग द फ्लोर। इस प्रकार जो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन हो गया। इसके अलावा लोकसभा में स्थगन का अधिकार भी लोकसभा का। स्थगन कहने का तात्पर्य यदि जब कोई भी विपक्ष द्वारा गतिरोध किया जाता है, तो जब चर्चा का माहौल नहीं बन पाया जाता तो कुछ समय के लिए, वो कुछ घंटा भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है, के लिए आपका लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? स्थगन करता है। लेकिन याद रखना है, लोकसभा को सत्रावसान और विघटित करने का अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा अध्यक्ष केवल संसद को स्थगित कर सकते हैं। तो ये है आपका लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होगा। लेकिन याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके जगह में आपका क्या हो, नया अध्यक्ष ना आ जाए, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इस प्रकार यह है लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में हमारे कोटा से जो सांसद हैं ओम बिरला जी, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, अब हम लोग राज्यसभा सीट के बारे में यहाँ देख चुके हैं कि राज्यसभा में 245 सीट वर्तमान में है, 250 अधिकतम हो सकते हैं उस प्रकार। अब देखते हैं कि उनका सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार होता है। निर्वाचन, ये कहाँ से निर्वाचित होते हैं? तो सदस्य का निर्वाचन कौन करते हैं? जो राज्य के विधानसभा है, राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं उनके द्वारा आपका क्या किया जाता है? राज्यसभा सदस्यों का आपका चुनाव किया जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, 90 विधायक हैं। तो 90 विधायक आपका मतदान करके जो 5 राज्यसभा के जो सीट के लिए जाएंगे सदस्य, उनका निर्वाचन करेंगे। तो जो विधायक होते हैं राज्य में, वही लोग क्या करते हैं? आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसीलिए हम जब यहाँ देख रहे थे तो दिल्ली और पांडिचेरी, बस जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली और पांडिचेरी में ही राज्यसभा सीट है। क्यों है? क्योंकि वहीं पर जो 2 संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा स्थापित है, जहां अरविंद केजरीवाल और नारायण स्वामी जब मुख्यमंत्री हैं, वहीं विधानसभा स्थापित है। इसलिए क्या होता है, वहीं पर जो है राज्यसभा सीट है। दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट और पांडिचेरी में 1 राज्यसभा सीट। इस प्रकार इनका निर्वाचन कौन करता है? राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं इनके लिए आयु कितनी चाहिए। आयु, न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु इनके लिए क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। हम ऐसे भी याद रखते हैं, लोकसभा सदस्य का 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? योग्यता में आ जाएगा। सेम योग्यता, बाकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, दिवालिया, जो हम लोकसभा में पढ़े थे, दिवालिया, पागल और विकृत चित्त न हो, विकृत चित्त न हो। उसके अलावा क्या हो? लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। तो ये उनका योग्यता है। मेन याद रखना है आपका 30 वर्ष आयु होना चाहिए। लोकसभा में 25 मांगा जाता है और राज्यसभा में 30 वर्ष मांगा जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल कितना होता है?
तो कार्यकाल जो राज्यसभा के सदस्यों का, ये तो एक क्या है, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। राज्यसभा जो क्या है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। अरे भागो बाहर भागो। तो हम देख रहे थे राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, हम ये देखें कि राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा क्या होता है, भंग हो जाता है, हर 5 साल बाद उसका चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 साल। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का ये जो कार्यकाल है वो सदस्यों का है, ये होता है 6 वर्ष में। अब 6 वर्ष में होता है, लेकिन ये क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, उनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका राज्यसभा का कार्यकाल। अब देखते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष था उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग लोकसभा अध्यक्ष देखें, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, किंतु राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, परमानेंट उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, इसको बोलते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। जैसे वर्तमान में हमारे देश में वेंकैया नायडू जी क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, तो वही राज्यसभा के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। जो भी उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति ही रहता है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु उसका अध्यक्ष होता है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। फिर हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा संसद, संसद बोले सीधा लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद, जितने भी संसद हैं, लोकसभा में चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, राज्यसभा में चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, वो लोग क्या करते हैं, आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हमें डिफरेंस क्या है, हमको क्यों 2 सदन का जरूरत पड़ा। कानून तो एक सदन से भी बन सकता था, लेकिन जब संविधान सभा में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने द्विसदनीय आपका क्या किया, राज्यसभा और लोकसभा का गठन करने का प्रावधान किया। इससे क्या होता है, संसद पहले सबसे काम क्या करता है, संसद कानून निर्माण का काम करता है। तो कुछ मामलों में राज्यसभा को कानून बनाने में लोकसभा से कम अधिकार प्राप्त है। जैसे धन विधेयक, धन विधेयक क्या होता है आपका, केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा उसको केवल 14 दिन तक रोकने का अधिकार है मात्र। उसी प्रकार लोकसभा जितने भी वित्त बजट वगैरह है वो किसमें प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। किंतु हम राज्यसभा का 2 विशेषाधिकार देखते हैं, 2 विशेषाधिकार देखते हैं 2 अनुच्छेद के माध्यम से। एक है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 और 312। इन 2 अनुच्छेदों में राज्यसभा को आपका विशेष अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 249 और 312, अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय में, जब हम अनुसूची पढ़ रहे थे तो 7वीं अनुसूची में हम पढ़े थे सूची विभाजन, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची में संसद कानून बनाता है, राज्य सूची में विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है।
तो इस प्रकार हम क्या, राज्यसभा को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वो राज्य सूची के विषय में किसी भी वाद को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके 1 वर्ष के लिए आपका क्या कर सकता है, कानून निर्माण कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 249, राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून निर्माण कर सकते हैं। अब बच गया अनुच्छेद 312। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होता है, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया। तो ये हो गया आपका, राज्यसभा को विशेष अधिकार है कि वो आपका क्या कर सकता है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 312। इसमें कहा गया अखिल भारतीय सेवा का सृजन। और 249 क्या है आपका, राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है, 1 वर्ष के लिए कानून। तो यह है आपका राज्यसभा का 2 विशेष अधिकार। तो अभी हम राज्यसभा लोकसभा का स्ट्रक्चर देखे, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनके सदस्य निर्वाचित कैसे होते हैं, उनके अध्यक्ष कहाँ से निर्वाचित होते हैं, और ये राज्यसभा का कुछ विशेषाधिकार, बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, ये हम लोग इसका एक दूसरा पार्ट कर लाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि ये काम क्या करता है और संसद का जो कार्यवाही है वो किस प्रकार चलता है, उसमें हम सब देखेंगे। तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कल दूसरा वीडियो लाएंगे और उसमें हम संसद को कंप्लीट करेंगे। अभी हम सदस्यों के बारे में पढ़ें, कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके जो नियम कानून कैसे बनाते हैं, उनका प्रक्रिया क्या है। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।